नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR कैसे फाइल करें। आप अपना ITR स्वयं फाइल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया की साइट को ओपन करते हैं। ये इसका होम पेज है। इसमें आपको राइट साइड में कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। अगर आपने अब तक कभी ITR नहीं भरा हो तो रजिस्टर के टैब पे जाके इस साइट पे आपको रजिस्टर करना है, लेकिन यहाँ पे आप पहले ITR भर चुके हैं तो आप यहाँ लॉगिन करें। लॉगिन में आपके सामने ये ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आपको अपनी यूज़र ID इंसर्ट करनी है। जैसे ही आप यूज़र ID इंसर्ट करेंगे आपके लिए ये कंटिन्यू का बटन है वो ऑन हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने पर आपके सामने ये आपके पैन नंबर शो हो जाएंगे और यहाँ प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, इसको आपको टिक मार्क करना है और यहाँ पे पासवर्ड इंटर करने हैं और नीचे स्क्रॉल करना है। तो आपके सामने ये कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने पर ये ऑप्शन आएगा लॉगिन यूजिंग OTP। तो यहाँ नीचे वाला आपको सेलेक्ट करना है जनरेट OTP और फिर कंटिन्यू करना है और उसके बाद में वेरीफाई इट्स यू, इसमें आपको एग्री करना है और जनरेट आधार OTP इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो आधार OTP आया है उसको एंटर करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साइट का लॉगिन बहुत ही सिक्योर कर दिया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन शो होगी। इसमें आपको कोई भी अपडेट करना हो तो यहाँ अपडेट के ऑप्शंस हैं। अब आपको फाइल करना है अपना असेसमेंट ईयर 2024-25 का ITR। तो यहाँ पे हम जाएंगे फाइल में और इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और उसके बाद में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ये पेज खुलेगा। इसमें आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2024-25, मोड ऑफ फिलिंग ऑनलाइन करना है और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने पर ये पेज खुलेगा। इसमें आपको रिज्यूम फिलिंग, यानी पहले अगर आपने थोड़ा बहुत इसको खोला हो, इस साल का ITR भरने के लिए आपने ट्राई की हो तो ऊपर वाला रिज्यूम ये आपको मिल जाएगा और नए सिरे से आप भरेंगे तो ये स्टार्ट न्यू फिलिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पे इंडिविजुअल HUF अदर्स, इसमें से आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, ITR फर्स्ट को सेलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR फर्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ITR फर्स्ट और लेट्स गेट स्टार्टेड ये ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आपके ऑप्शंस यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, किस कारण से आप ITR भर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्प्ट लिमिट, यानी जो बेसिक छूट दी गई है उस लिमिट से इनकम है वो ज़्यादा है, टैक्सेबल है, इसलिए हमने ये एक को सिलेक्ट किया। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने पर आपके सामने ये ऑप्शंस नज़र आएंगे जिसमें आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको क्लिक करना है। उसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम, इसको आपको फॉर्म 16 से मैच कराना है। टोटल डिडक्शंस, उसके बाद में टैक्स पेड, उसके बाद में टोटल टैक्स लायबिलिटीज़, इसमें आपको प्रत्येक में वेरीफाई आपको करना होगा। यहाँ पे टिक मार्क आएगा वेरीफाइड का, उसके बाद में इसको आप फाइनल सबमिट कर पाएंगे। इसको आप फॉर्म 16 से मिलाते जाएं और नेक्स्ट करते हुए कंटिन्यू करते चले जाएं। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने पर ये आएगा वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये आपको यहाँ पे शो होगा, पैन नंबर वगैरह। और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट है वो एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये शो होंगे। और उसके बाद में इसमें अगर कोई चेंज हो तो यहाँ एडिट का जो ऑप्शन है इसमें जाके आप इसको एडिट कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करके ये ऑप्शंस खुल जाएंगे, आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद में नीचे है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे, या अन्य कोई है तो आप इनमें से सेलेक्ट करेंगे। और नीचे
स्क्रॉल डाउन करते हैं। फाइलिंग सेक्शन है, ये है आपको 139(1) में इसको भरना है आपको। रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले आप भर रहे हैं इसको, इसलिए 139 फर्स्ट इसमें आप, ये सेक्शन है इसके अंतर्गत इसको भर रहे हैं। और उसके बाद में और नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, बाकी इसमें आपको कहीं पे टिक नहीं करना। 139(1) को सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में नीचे चलेंगे। नेक्स्ट जो काम का टेब है ये है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिमी। तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, न्यू टैक्स रेजिमी से हमें ऑप्टिंग आउट नहीं होना है, इसलिए नो कर देंगे। और उसके बाद में और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ बैंक डिटेल है वो वैलिडेटेड शो होनी चाहिए। अगर बैंक डिटेल वैलिडेटेड शो नहीं हो रही है तो उस स्थिति में आपको वैलिडेट करना होगा, नहीं तो आपका रिफंड है वो नहीं आ पाएगा। इसलिए ये बैंक डिटेल है वो वैलिडेटेड, ये अगर आपने पिछले साल भरा है तो ये वैलिडेटेड ही शो होगा। नीचे यहाँ पे आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप कंफर्म कर दें। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अभी फिलअप की थी या जो फिलअप की हुई थी उसको हमने चेक किया था और उसको कंफर्म किया था, तो ये यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आ चुका। आप देख चुके हैं कि ये जो आप कंफर्म्ड, ये यहाँ पे नाम जो आ रहा है ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट जो टैब है ग्रोस टोटल इनकम का या नीचे वाले जो है वो सब आपको यहाँ से ऐसे 1 बाय 1 कंफर्म करते आगे चलना है। नेक्स्ट टैब हम क्लिक करते हैं ग्रोस टोटल इनकम का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम जो फॉर्म 16 जो जारी हुआ है ई ट्रेसेस से उससे मैच होगी। और क्लिक करने पर आपको सबसे पहले ये एग्जाम्पशन ये शो होंगे। तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको आप नो कर दें। और फिर क्लेम एग्जाम्पशन इन रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसको भी नो कर दें। एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, इसको भी आप नो कर दें। और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर दें तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी और ग्रोस सैलरी यहाँ पे आपको शो होगी जो फॉर्म 16 से उठाई गई है। तो ये अगर आपकी मैच नहीं हो रही हो तो आप फॉर्म 16 से मैच कर लें। इसमें एडिट में जाके इस ग्रोस को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर जो एडिट का बटन है इससे आप अपनी जो सैलरीड इनकम है वो अगर यहाँ पे मिसमैच है तो इसको आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, नीचे आपको यहाँ पे ग्रोस सैलरी है वो यहाँ पे शो होगी। उसके बाद में ये जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का, ये यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद में इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, ये यहाँ पे शो होगा। उसके बाद में और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे आपको अगर ऐड करना हो तो ऐड का यहाँ पे ऑप्शन है, इससे आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है, इसमें आपको चेंज करना हो तो इस एडिट से आप चेंज कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, लास्ट आपको यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम शो होगी, उसको आप फॉर्म 16 से मिलान कर लें। उसके बाद में नीचे एग्जाम्प्ट इनकम, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, इसमें ऐड अनदर करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बाकी यहाँ सीधा आप कंफर्म कर दें। कंफर्म करने पर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म्ड हो चुकी है, ग्रोस टोटल इनकम है वो कंफर्म्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे दो अपने टैब और है, एक तो यहाँ टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स लाइबिलिटी, ये तीन और यहाँ पे है। इनको हम 1 बाय 1 चलेंगे। तो अपना जो टोटल डिडक्शन का टैब है इस पर हम क्लिक करेंगे। डिडक्शन में यहाँ पे पूछा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन या अन्य, इसमें आप नो कर दें और उसके बाद में कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई योर डिडक्शन में अगर ऐड करना हो 80 CCD2 में या अन्य कोई ऐड आपको यहाँ पे करना हो तो ये ऐड हो सकते हैं। और उसके बाद में नीचे कन्फर्म है, इसको आप कन्फर्म कर दें। इस तरीके से अपने ये 3 टैब यहाँ पे कन्फर्म्ड हो चुके हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन। अब अपना नेक्स्ट जो है टैक्स पेड का, उसको हम कन्फर्म करेंगे। तो टैक्स पेड पे क्लिक करते हैं। टैक्स पेड को आप 26 AS से मिलान कर लें। वो कैसे करना है मैं एक वीडियो इसके लिए अलग उपलब्ध करा दूंगा।
तो 26 AS में जो टैक्स डिडक्शन हुआ है वो मैच होना चाहिए। यहाँ पे जो शो हो रहा है वो आपके यहाँ पे उसमें 26 AS में जितना टैक्स शो हो रहा है, TDS जितना चारों क्वार्टर में जितना कटा है और उसमें ऑनलाइन किया गया है वो इसके बराबर यहाँ पे मैच होना चाहिए। और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, लास्ट यहाँ पे टोटल टैक्स पेड यहाँ शो हो रहा है और इसको हम कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने पर हम ये पा रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, ये चारों कंफर्म हो चुके हैं। लास्ट अपना है टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़, तो अपनी कर देयता कितनी बनती है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये आपको फॉर्म 16 से मैच कर लेनी है और इसको यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो पांचों टैब थे वो कंफर्म हो चुके हैं। लास्ट जो अपना टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ का था ये यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये कंफर्म हो चुका है और हमारे लिए प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। जब तक ये पांचों ये कंफर्म नहीं होंगे तब तक प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो ऑन नहीं होगा, आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको प्रोसीड करते हैं एक बार चेक करके और इसको हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने पर आपको ऊपर ऊपर यहाँ पे शो होगा कि आपका रिफंड है वो कितना बन रहा है। यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ रुपीज़ इतने, और उसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम, और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे भी आपको यहाँ पे रिफंड अमाउंट शो होगा और इसको प्रीव्यू रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन कंप्लीट हुए दिखाई देंगे। अब वेरीफाई एंड सबमिट का बाकी रहा है, तो इसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स में टिक मार्क करना है। उसके बाद में नाम शो होगा, पेन नंबर शो होंगे, प्लेस शो होगा, डेट शो होगी, और उसके बाद में नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू ये यहाँ पे शो होगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ डाउनलोड में ITR फर्स्ट प्रीव्यू ये डाउनलोड हो चुका है। इसको हम ओपन करके चेक कर लेंगे। ये 9 फेज़ की PDF फाइल आपके सामने खुलेगी। इसमें आपको चेक ये करना है ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स पेड और उसके बाद में रिफंड जो हमने देखा था वो यहाँ पे मैच होना चाहिए। उसके बाद में चलेंगे वापस साइट पे। साइट पे आप उसी पेज पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ चुका है वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वर फाउंड, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे कंप्लीट योर वेरिफिकेशन ऑप्शन आया है। इसमें आपको ई वेरीफाई नाउ इस पर क्लिक करना है। इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार OTP इस पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे ई वेरीफाई में आपको हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, तो यहाँ पे आधार OTP इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करते हुए नीचे राइट साइड में कॉर्नर में जो कंटिन्यू नाम है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन चाहेगा, आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, इस पे आप चेक बॉक्स में राइट का निशान लगाएं और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करें। कई बार आधार साइट बिजी होने की वजह से ये एरर भी आपके शो हो सकता है। रिक्वेस्ट कुड नॉट बी कंप्लीटेड इन एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम UIDAI, प्लीज़ रिट्राई आफ्टर सम टाइम। तो आप चिंतित ना हो, कुछ समय के बाद में आपको ये वेरीफाई का ऑप्शन है वो दोबारा से काम में ले लेना है और यहाँ से आपको वेरीफाई कर देना है। जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आधार OTP से वेरीफाई नहीं हो रहा हो तो उस स्थिति में आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसको आप कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। अगर आपने एक बार इसको सबमिट कर दिया तो उसके बाद में इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इस सबमिट बटन को हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे सबमिट हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। यहाँ पे यू विल नोटिफाई, मोबाइल नंबर पे भी नोटिफाई किया गया और ईमेल पे भी इसकी प्रोसेसिंग है वो नोटिफाई की जाएगी। और उसके बाद में ये डाउनलोड रिसिप्ट है, इस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड्स में रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसको हमने ओपन किया तो यहाँ पे आपको टैक्सेज पेड है ये यहाँ पे शो हो रहे हैं और टैक्स जो रिफंडेबल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ भी है कि आपको इसे कहीं पर भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये
ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन हो चुका है। इसकी प्रति आप प्रिंट करके अपनी फाइल में लगा लें, बाकी आपको इसे कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न को भरने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।